सीरियसली क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड में काम करती हो और मेरा भी जो बचपन से और अभी तक एजुकेशन फील्ड का ही काम है। ठीक है ना? हाँ। तो डिफरेंस इतना है कि आप विदेश में भेजते हो बच्चों को और मैं विदेश बच्चों को भारत में लाता हूँ। दे दो, दे दो। ठीक है ना? मेरा सूत्र है कि गांव के बच्चे गांव में, जमीन का पानी जमीन में। आपका सूत्र है कि गांव के बच्चों को विदेश में भेजो। उतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, आप पैसा के लिए करते हो, हम देश का कल्याण के लिए करते हैं। हाँ। देखो, आपके माध्यम से जो हम बात कर रहे हैं, शायद किसी के साथ ये बात नहीं हुआ है अभी तक, है ना? मैं अभी तक जितने भी कुंडली, सम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स कुंडली देख चुका हूं, पेड लाइन, फ्री लाइन में, ऐसे बातचीत आपके साथ जो हो रहा है किसी के साथ नहीं हुआ। तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या मैं गलत कर रही हूं या सही कर रही हूं? आप सही कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि आपके पास ना, सोचो कि एक माल गाड़ी वाला ट्रेन भर के काम है और आप एक ऑटो वाला काम कर रहे हो। यू हैव दैट कैपेसिटी, लाइक एक जो बड़े बड़े मालगाड़ी होते हैं ना, 200 डिब्बे का ट्रेन वाला, उस लेवल का काम कर सकते हो। हाँ, लगा दो। तो ऐसा है ना कि ये समझ होना जरूरी है कि अगर मुझे स्काई इज द लिमिट वाला काम करना है, अगर आप जो कह रहे हो कि देखो, कर्म के घर में शनि बैठा है, उसका महादशा है, शनि का कर्म करना है, शनि का काम कर्म के साथ सेवा करना है, समाज कल्याण के साथ कमाई करना है। समाज का कल्याण का काम नहीं करोगे, दूसरे का, विश्व का कल्याण का काम नहीं करोगे, तो आपको उसके लिए फिर कष्ट, दंड, पीड़ा मिल सकता है। देखो, एक तरफ क्या है कि आप तो मकर राशि के हो, यानी कालपुरुष कुंडली के कर्म से आपका उत्पन्न हुआ है एक, तो कर्म ठीक है। हाँ, फिर आपसे दशम स्थान में जाके शनि बैठा हुआ है, कर्म से कर्म में आपका जिंदगी है। अच्छा, फिर सुख के स्थान में कर्म का अधिपति का बैठना या देखना, यानी कौन सा काम कराएगा? समाज और विश्व का कल्याण के लिए अगर करते हो तो आपको पटकेगा नहीं, और अपने केवल जो आपको आज के डेट में जो समाज का आवश्यकता है कि पैसा कमाना है, टारगेट पार करना है, कंपनी का अनुसार काम करना है, तो फिर शनि यहां पर बड़ा जोर से पटक मारेगा आपको। ये इतना समझ में आ गया? अभी आगे बात सुन रहा हूं। आप किसी और कंपनी के लिए काम करना, और दूसरा है कि आपका बहुत सारे कॉलेजेस के साथ अच्छा कनेक्शन है, प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स एंड ऑल, सबके साथ अच्छा कनेक्शन है कि नहीं? हाँ, है ना? ठीक है। अभी हर एक स्कूल एंड कॉलेज का टीचर्स और प्रिंसिपल चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छा तालीम मिले। वो हर एक स्कूल में एक प्रॉब्लम है आज के डेट में। मैं कई सारे स्कूल जाता हूं, कॉलेजेस जाता हूं, तो मेरे को प्रिंसिपल और बाकी जो भी गवर्निंग बॉडी वाले बोलते हैं, गुरुजी 9 क्लास के बच्चों का गुटखा, 10 क्लास का सिगरेट और 11 प्लस 2 वालों का दारू छुटा सकते हो क्या? ठीक है ना? तो मैं बोलता छुटा सकता हूं, लेकिन ये कहां का न्याय कि आप पढ़ाओगे बच्चों को 1 क्लास से 10 क्लास तक 10 साल, और मेरे को 10 घंटा का भी क्लास नहीं दोगे, बोलोगे दारू छुटा के दिखाओ। ठीक है ना? तो वो जो टेक्निक्स है, बच्चों को ये भी नहीं पता। चलो पकड़ लो, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बट एक बोरे में अगर ये आलू है और उसमें एक आलू सड़ गया तो पूरा बोरे सड़ जाएंगे ना? तो आप उस आलू को सड़ने नहीं देने के लिए क्या कर रहे हो? आप तो बढ़िया कर रहे हो कि विदेश में भेज दिए, अच्छा हो गया, स्कूल में कॉलेजेस में गए, अच्छा हो गया,
प्रिंसिपल खुद नहीं जानता है कि वो कॉलेज का लेक्चर्स खुद नहीं जानता है कि ये जो बच्चे आलू जो हमारे बोरे में हैं सड़ रहे हैं, उन्हें नहीं पता। कब मोबाइल से देख के एडिक्शन हो जाते हैं, कभी अपने शरीर का शक्ति को निकाल के फेंकने में एडिक्शन हो जाते हैं, कभी अल्कोहल, ड्रग्स और किस किस में एडिक्शन हो जाते हैं, और उनको कैसे उस एडिक्शन से बचाना है उनको नहीं पता, रास्ता ही नहीं पता, क्योंकि उनको सिलेबस खत्म करना है, नंबर्स और मार्क लाने हैं। और कोई भी व्यक्ति नहीं है कि अपने बच्चों को क्या कर्तव्य करना चाहिए उसे करें। और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, आप तो कॉलेज जाते हो, कोई भी प्रिंसिपल को पकड़ना और प्रिंसिपल को बोलना, सर यू आर द महाविद्यालय का आप प्रोफेसर हो, प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ विद्या, प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा, विद्या, ज्ञान, इसका डेफिनेशन बताइए। और कितने बच्चों को विद्यालय में विद्या दे दिए, कितने बच्चों को विद्यालय में शिक्षा ज्ञान दे दिए, ये बता दो। वो बोलेगा मुझे डेफिनेशन नहीं पता, पक्का बोलेगा, विद्या का डेफिनेशन उसे नहीं पता होगा, विद्यालय का प्रिंसिपल है, प्रोफेसर होगा वो। अब उसको बोलना चलो विद्या नहीं जानते हो तो चलो अविद्या बताओ, अविद्या क्या है, डेफिनेशन ऑफ अविद्या क्या, अविद्या कितने प्रकार के हैं, अज्ञान बताओ, ज्ञान बताओ, वो नहीं बोल पाएगा। तो इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि वही विद्यालय में विद्या दे रहे हैं जिनको विद्या का अर्थ नहीं पता, विद्या का डेफिनेशन नहीं पता। हाँ, मुंबई में तो सबको पता होगा, मैं जानता हूं, सारे ज्ञानी वहीं बैठे पड़े हुए हैं। हाँ, वही मैं समझ गया। अच्छा चलिए, ये देश का दुर्भाग्य है। अभी आप जैसे व्यक्ति मेरे से जुड़े, और शायद आपके साथ मेरा एक्सीडेंटली बात हुआ था आपका कॉल से ही, और आपके ऊपर का पहला हेडिंग देख के ही मैं सारा कुंडली छोड़ दिया और आपसे बात किया। मैं सभी को उस दिन डिले कर दिया और सब बेचारे दुखी थे उस दिन मेरा डिले के कारण, और उस दिन भी आपके साथ शायद 1 घंटा बात हो गया। तो ये जो फैक्ट ऑफ एजुकेशन है, मैं इसीलिए गुरुकुल खोला हूं, इसीलिए गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को देश में कैसे लागू हो, गांव गांव में गुरुकुल खुले, स्वास्थ्य गुरुकुल खुले, ताकि योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद गांव गांव में चले, इस काम के ऊपर काम करना। और गांव गांव में स्वावलंबन केंद्र खोले ताकि मेरे देश के बच्चे गांव में ही स्वावलंबी बने और बाहर जाके नौकर चाकर गुलाम नहीं बने। और हमारे बच्चों के अंदर इतना क्रिएटिविटी और एफिशिएंसी और एबिलिटी है जिसको केवल जरूरत क्या है, उसको उघाड़ना, निकालना, उज्जीवित करना, जो किसी स्कूल एंड कॉलेजेस में नहीं होता है, ठीक है ना। और किसी के पास वो सिस्टम भी नहीं है। सब बोलते हैं विदेश में भेजोगे तो अच्छे होंगे, देश में हमारा नहीं होगा अच्छा, ठीक है ना। तो आप अपने कर्म के साथ, आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, 100% गुड, 100 नंबर दे दिया। हाँ, कि जो कॉलेजेस, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वहां के लिए सोशल लेवल पे बच्चों का मेगा क्लासेस, आप मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों के ऊपर काम करने के लिए मरते हैं, लेकिन उनको उस प्रकार का ट्रांसपेरेंट फील्ड नहीं मिलता। जो देखिए, मेरा हार्दिक इच्छा क्या है कि स्टूडेंट्स को फोकस करना, मेरा जो आत्मिक कर्म है कि स्टूडेंट को फोकस करना, यूथ को फोकस करना, ताकि ये लोग मिसहैंडल नहीं हों, गलत रास्ता में नहीं जाएं, मेडिटेशन लाइन पे जाएं, ब्रह्मचर्य को सेलिब्रेसी कैसे करें, यूथ लेवल पे उनके जिंदगी में लीडरशिप कैपेसिटी बढ़े, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, और आध्यात्मिक साधनात्मक जीवन, जैसे मैं बोलता हूं, स्टूडेंट्स को कुछ करना नहीं करना, सरस्वती साधना करना, नील सरस्वती साधना करना, या कुंदेंदु तुषारहार का साधना करना, ऐम बीज मंत्र का साधना करना, और उनके अंदर का जो धी शक्ति है, प्रज्ञा है, उसको बढ़ाना। घृतेन मेधा वर्धते, मेधा शक्ति को बढ़ाना। कोई भी भारतवर्ष में कोई भी इंस्टीट्यूशन करता है क्या, कोई यूनिवर्सिटी करता है क्या? उन गधों को पूछोगे तो उनको पता भी नहीं है करेंगे क्या, वो किसी को मालूम नहीं। ना, मेरा वो मकसद नहीं है कि आप केवल उस लेवल पे काम करें, या मैं ही ऐसा कर सकता हूं, या मुझे बुलाएं, या मुझे क्लास दें, या उस लेवल पे काम करें, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप ऐसे फील्ड में हो जहां अरबों रुपया कमा सकते हो, इस प्रकार के एजुकेशन रिफॉर्मेशन करके। यस, आपका कुंडली कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं,
है ना। और वो स्ट्रोंगिटी है आपके कुंडली में ना, मैं बता दिया ना भाई कि चंद्रमा इतना डिग्री का है, लग्न इतना डिग्री का है, लग्नेश इतना डिग्री का है, लग्नेश लग्न को देख रहा है, कैरियर हाउस का लॉर्ड मजबूत है, कैरियर हाउस का डिग्री मान अच्छा है। जब इतना सारा स्ट्रांग स्ट्रांग प्लस प्लस है तो आपका मन भी इटसेल्फ पे पूर्ण चंद्रमा फुल पावर वाला है। तो मैं क्या बोला, आचार्य संजय बिना मतलब किसी के समय साथ इतना बात नहीं करता है ना। आ, आ, हाँ, आप सिंपल सा बात है ना, मेरे को पता है कैसे आपका प्रश्नों का उत्तर देना है, क्या प्रश्न है क्या उत्तर है, खत्म कर देता, इतना समझाने का जरूरत नहीं था ना आपको, है कि नहीं। कुछ है आपके अंदर जिसके लिए देख रहा हूं। आप तो मेरा इतना वीडियो देखे हो यूट्यूब में, तो किसी में ऐसे बातचीत सुने हो क्या जहां पर ऐसे कोई किसी को पागल जैसे समझा रहा हूं मैं। ये सोचो कि जो बच्चे इस देश के हैं वो आज बिगड़ रहे हैं, उनको मेरा क्या कर्तव्य है, आप उसके लिए बने हो। मैं क्या कर सकती हूं उस मुंबई में रह के। आचार्य संजय को बुलाओ, संजय को कहां से कोई बुलाएगा, पर डे का 50,000 दे के कोई बुलाएगा, तो मेरा टाइम कहां है जाने के लिए, नहीं समझे। अब वो आप वहां पर हो, आपके पास वो कैपेसिटी है, आपका इंटेलेक्ट है, आपके माइंड है, आपके एवरीथिंग इज सो स्ट्रांग कि आप उनको गाइड कर सकते हो थोड़े थोड़े। मैं नहीं कह रहा हूं बहुत बड़ा करो, एकदम बड़ा प्रोग्राम करके, वर्कशॉप करके, लेक्चर, प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी सबका दिमाग खा जाओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे वर्कशॉप, छोटे छोटे टीचर्स का, लेक्चर्स का वर्कशॉप रखिए, फिर उसमें से बड़े बड़े स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स का मास रखिए। बता दो, करेंगे नहीं करेंगे मेरा बाप का जाता आता नहीं है, मेरा बात नहीं समझे। उनको तो कैंडल जलाने के लिए भी कोई नहीं है ना, उनको ये बताने वाला भी कोई नहीं है कि बेटा सुन, आज से तू जो स्टडी आवर है तेरा 5 आवर का है ना, तुम 2 घंटा कम पढ़ना, लेकिन सरस्वती का वंदना का सिद्ध कर ले, ये बताने वाला कोई नहीं है। उनको पता ही नहीं है ना कि हम एक स्टूडेंट है, हम एक यूथ है, और मेरे अंदर लीडरशिप को बढ़ाएंगे तो मुझे कहीं पर नौकरी करने के लिए जाने का जरूरत नहीं, बल्कि मैं जिंदगी में 10 नौकर को रखूंगा। ये बताने वाला कोई नहीं है ना कि मैं अपने ब्रह्मचर्य का रक्षा कैसे करूं, अपने हाथ से अपने शक्ति को निकाल के कैसे कैसे संरक्षण करूं, ना कि फेंक दूं। तो यही तो देश के साथ आज समस्या है। तो आप जो पूछे ना कि क्या मैं अपना कर्म सही कर रही हूं, तो आप तो कर रहे हो, 50% कर रहे हो, 50% नहीं कर रहे हो, ये आपका कर्म है, ये बताना था बस, है ना। जो आदमी गुरु दीक्षा ले लिया, गुरु का मंत्र पा लिया, फिर धरती में कोई मंत्र उसको जरूरत नहीं होता। तो ले लो ना, इतना देरी क्यों कर रहे, ले लीजिए। तो जब तक कोई गुरु दीक्षा नहीं लेता है, उसका कोई मंत्र तंत्र पूजा पाठ हवन कीर्तन का मूल्य नहीं है। मेरा गुरुजी बोलते हैं उनके घर से, उनके हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, और